नमस्कार, मैं हूं धनंजय मिश्रा। इस वक्त हम लोग यमुना पार्क के गांधीनगर मार्केट में हैं। ये एशिया की सबसे बड़ी गारमेंट मार्केट है। यहाँ इस गांधीनगर विधानसभा में ये आती है और मौजूदा समय में ये काफ़ी सघन इलाका मतलब क्षेत्र है जहाँ पे लाखों की आबादी रहती है। यहाँ इस बार की विधानसभा में कई मुद्दे हैं, कई समस्याएं हैं, जिसका यहाँ के कारोबारी दुकानदार चाहते हैं कि आने वाले समय में उनकी उस समस्या पे जल्द से जल्द समाधान हो और कोई ऐसा माध्यम हो जो इनकी आवाज़ बन के वह मैनेजमेंट या प्रबंधन तक इनकी बातों को समझाए। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ के जो कारोबारी हैं उनसे, वो अपनी बात रखें। मेरा नाम नरेश सिक्का, मैं एसोसिएशन ऑफ होलसेल रेडीमेड गारमेंट्स अशोक बाज़ार गांधीनगर के प्रेसिडेंट के पद पे इस निर्वाह को कर रहा हूँ। पिछले एक दशक से ऑलमोस्ट गांधीनगर का ये जो बाज़ार जो है ये बिल्कुल नेगलेक्टेड स्थिति में है। हमारे यहाँ समस्याओं का अंबार है, जिसमें मुख्य तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो लेवल पे आ चुका है। सड़कों की हालत बहुत गंभीर है, नालियों की सीवर ब्लॉक हैं, लाइट की तारों के जमघट लगे हुए हैं, हर खंभे पे तारें लटकी हुई हैं, ना कोई चल सकता है। कई बार आग की घटनाएं होती हैं, 10-10, 12-12, 15-15 दुकानें जल के खाक हो जाती हैं। फायर ब्रिगेड से उस संपर्क किया जाता है, उनको समस्याएं बताई जाती हैं, वादों पे वादे, पेपर के ऊपर सब कुछ होता है, छोटी गाड़ियाँ भी आ जाएंगी, सीवर पाइप की लाइन भी डल जाएगी, लेकिन कहीं भी कुछ भी नहीं है। दिल्ली सरकार में 2 वर्ष पूर्व दिल्ली के बजट के अंदर गांधीनगर के बाज़ार को विकसित और सौंदर्यीकरण करने के लिए कम से कम 160-70 करोड़ रुपए का बजट रखा गया, लेकिन वो बजट भाषण तक ही सीमित रह गया। उसके बाद कहीं पे भी उसका कोई भी आगे हम नहीं बढ़ पाए, ना कोई काम हुआ। गांधीनगर एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड गारमेंट्स मार्केट के रूप में जानी जाती है, जहां पे कम से कम 15 से 20 हज़ार दुकानें सिंगल क्लस्टर में काम करती हैं। 10 से 15 लाख लोगों का डेली गांधीनगर आना जाना होता है। और एक केंद्र सरकार में हमारे माननीय प्रधानमंत्री के जो विचारधारा है, उनका जो स्वप्न है, उसको देखते हुए रेडीमेड गारमेंट्स एक ऐसा उद्योग है जो पूरी कंट्री में एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार प्रदान करता है। हमारे यहाँ छोटी छोटी फैक्ट्रियों में जो 15-20 हज़ार फैक्ट्रियाँ हैं जो दुकानों से अलग हैं, वहाँ पे ऑलमोस्ट हर फैक्ट्री के अंदर 7 से 8 जो है अनस्किल्ड महिलाएं काम करती हैं, जिनसे उनका गुजारा भत्ता चलता है। मगर इतने बड़े व्यावसायिक क्षेत्र में किसी भी तरीके से पब्लिक एमिनिटीज़ की कमी है। कोई शौचालय नहीं है, कोई वुमेन्स के लिए शौचालय नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। हम ये सारी लड़खड़ाती हुई स्थितियों के अंदर इस बाज़ार को चला रहे हैं और ये हम चाहते हैं जो भी सरकार दिल्ली में आए, केंद्र सरकार में भी जो सरकार रहे वो भी, और दिल्ली में भी जो सरकार आती है वो कम से कम हमारी इन ज़रूरतों की तरफ ध्यान दे, ताकि आने वाले समय के अंदर जैसा कि स्वप्न भारत सरकार देख रही है बांग्लादेश के डिस्टर्ब होने के बाद, कि देश के अंदर रेडीमेड गारमेंट्स का जो एक्सपोर्ट है और जो व्यवसाय है उसको बढ़ोतरी प्रदान होगी, गति मिलेगी, उसको देखते हुए हमारे इन छोटी मूलभूत जो सुविधाएं हैं इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और हम एक चीज़ ज़रूर चाहेंगे केंद्र स्तर पे भी और राज्य स्तर के ऊपर भी, कि एक ऐसी कमेटी का गठन होना चाहिए किसी भी सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी के नियत, जिसके अंदर हमारे इस क्षेत्र की समस्याओं को सुना जाए, टैक्सेशन को लेके, प्रोडक्शन को लेके, एनिमिटीज़ को लेके, ताकि हम एक टेबल के ऊपर चर्चा कर पाएँ और उनकी तरफ सुधार आना चाहिए। ये मैं क्या नाम बताइए? ट्रैफिक से रमेश शर्मा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अशोक बाज़ार होलसेल रेडीमेड गारमेंट। जिस प्रकार से अभी आपको जानकारी मिली, और सच्चाई तो ये है कि मूलभूत सुविधाएं इस बाज़ार में पिछले 10 वर्षों से नहीं है। उससे पहले जो सरकार जो भी थी उसने कुछ प्रयास किया था और उस प्रयास के कारण से बाज़ार का व्यापार बहुत अच्छा था। भारतवर्ष में जितने भी राज्य हैं, ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसमें गारमेंट्स का जो अप्रोच नहीं है। और भारतवर्ष नहीं, भारतवर्ष के बाहर का भी व्यापारी जो है अशोक बाज़ार में अपने परचेजिंग करने के लिए आता है। अच्छा, आने जाने की जो सुविधा ना होने के कारण से बाज़ार काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है पिछले 10 वर्षों से। एक तो ये समस्या है। दूसरा, पार्किंग की जो समस्या है, पहले जो योजना बनी हुई थी, एक तो महावीर स्वामी पार्क में
किंतु दुर्भाग्य से क्या हुआ कि नीचे एक जो है पाइपलाइन आ गई, वाटर पाइपलाइन, उसके कारण से वो अपना जो है पार्किंग की व्यवस्था जो है डिस्टर्ब हो गई। दूसरा, गीता कॉलोनी कुश्ते के पास एक पार्किंग जो है ऑलरेडी पास हुई पड़ी है, किंतु वो किसी कारण से जो है सरकार में आपस में भी जो किसी बात का वाद विवाद था उसके कारण से वो एज इट इज डंप पड़ी हुई है। हम लोग ये चाहते हैं कि भाई जो मूलभूत सुविधा जो सरकार के द्वारा जो दी जाती है, अगर वो सुविधा सरकार के द्वारा दी जाएगी, क्योंकि अब बाजार इतना बड़ा हो गया है, लगभग जिस प्रकार से बताया गया 15 से 20 हज़ार दुकानें, अब 15 से 20 हज़ार दुकानों के लिए जो है व्यापारी भी लगभग इतनी बहुत बड़ी संख्या में आता है। जो नेचुरल सुविधाएं हैं, जो क्या नाम है सामान्य सुविधाएं, वो सुविधाओं का तो अभाव है ही है, किंतु आने जाने की समस्या, विशेष रूप से रोडों की समस्या, जगह जगह रोड टूटा पड़ा है, उसकी भी समस्या है। इसके लिए बाजार जमुना पार में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अगर आता है तो हमारे अशोक बाजार से आता है, और जो भी सरकार रही है पहले यही कहा गया कि भाई यहाँ जो रेवेन्यू आता है उस रेवेन्यू को जो है जिस वार्ड से आएगा उसी वार्ड में जो है विकास के लिए खर्च होगा, किंतु सरकार की योजनाएं ऐसी रही हैं कि वो यही कहती है कि हमारे को जो है स्टाफ को देना, तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं है, वो रेवेन्यू यहाँ खर्च ना होके जो है स्टाफ की तनख्वाह में खर्च होता रहा है। तो ये स्थिति ऐसी बनी हुई है। तो मैं तो यही आग्रह करूंगा कि जो भी सरकार आगे जो है क्या नाम है हम लोग चुने, उस सरकार का तालमेल जो है केंद्र सरकार से रहे, ताकि कहते हैं ना, दो पटरियों पे अगर क्या नाम गाड़ी चलेगी तो ठीक है, अदरवाइज एक पटरी ऊंची नीची होगी तो गाड़ी ट्रेन गति से नहीं पकड़ पाएगी। नहीं तो अक्सर यही होगा कि फलाना जो है केंद्र सरकार हमें जमीन नहीं दे रही, केंद्र सरकार हमें सुविधा नहीं दे रही, केंद्र सरकार हमें पैसे नहीं दे रही, और बीच में कहीं ना कहीं एलजी साहब की इन्वॉल्वमेंट जो बता के जो है दिल्ली के जो लोगों को जो है कि जो सुविधा मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं दी जाती। आज मुख्य रूप से जो है रोटी, कपड़ा और मकान, हम लोग यहाँ सब जो आते हैं अपना जीवन यापन करने के लिए, क्योंकि मुख्य जो है जरूरत होती है रोटी की, और रोटी कमाने के लिए यहाँ आते हैं। और रोटी कमाने के साथ साथ अगर व्यक्ति जो है अपने क्या लीजिए कपड़े की व्यवस्था भी चाहिए, और यहाँ इतना बड़ा जो क्या नाम सेक्टर है ये गारमेंट्स का, इसमें लगभग ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, कम से कम 5 से 7 लाख लोग जो है किसी न किसी रूप में जुड़े हैं, चाहे क्या नाम है अपना जो गारमेंट संबंधित व्यापार कर रहे हैं, एसेसरी का व्यापार कर रहे हैं, या अपने जो है फैक्ट्री के द्वारा जो कारीगरी कर रहे हैं। जय चंदा, जनरल सेक्रेटरी अशोक बाजार गांधीनगर। ये अशोक बाजार पिछले 45 साल से 50 साल से है, और यहाँ मध्यम श्रेणी के व्यापारी को लाभ मिलता है, चाहे फुटपाथ वाले हों, दूर दराज से हों, क्योंकि यहाँ कम कीमत पर घर घर में जाकर के काम होता है। उसकी वजह से यहाँ पर दूर से लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पर सुविधाओं की तो अपार, हमारे प्रधान जी ने भी बताया आपको। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे रहती है ट्रैफिक की, सारे पूरा रोड जाम रहता है, आने वालों को बड़ी परेशानी होती है, इसलिए इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। मैं अमर उजाला को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपना समय निकाल करके हमारे को ध्यान दिया, और आने वाले समय में चाहे यहाँ का विधायक बीजेपी का बने या किसी भी पार्टी का बने, लेकिन उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ की मूल सेवाएँ हैं, चाहे गलियाँ हैं, सड़कें हैं, सड़कें तोड़ के चले जाते हैं, नारियल 3 बार तोड़ चुके, अब तक बनी नहीं। आचार संहिता लगी है ठीक है, लेकिन लोगों को तो थोड़ा बहुत इस बात का कि अब यहाँ पर नेहरू गली के अंदर हमने लगाया, 3 बार से उद्घाटन कर दिया, अब तक वो तैयार नहीं है। आचार संहिता तो नए काम के लिए है, पुराने काम के लिए नहीं है, इसको इस बात का ध्यान देना चाहिए। अभी तो जो निगम पार्षद तो हमारे यहाँ पे है ही, विधायक तो हमारे यहाँ ही ना, तो इसमें क्या दिक्कत है। कोई भी आदमी आए काम करने के लिए तैयार होना चाहिए, और प्रशासन को भी यहाँ पर पार्किंग का सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हमारे प्रधान जी ने बताया, और इसको 1 वे ट्रैफिक कर दिया जाए तो और अच्छी बात है। धन्यवाद। मैं विकास खुराना, संगठन मंत्री गांधीनगर एसोसिएशन। देखिए, अगर कमियां गिनाने लगे तो बहुत लंबी लिस्ट है। हम सिर्फ सुझाव देना चाहते हैं कि जो भी यहाँ से कैंडिडेट हमारे लड़ रहे हैं उनके लिए एक रिक्वेस्ट है हमारी, बेसिक चीज़ें हमारे बाज़ार में हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो कोशिश करें कि ये एक मार्केट एशिया की सबसे बड़ी मार्केट कहलाती है, तो कम से कम इसके लिए इतना तो इनको ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ जो आने वाला व्यक्ति है उसे आकर के वो जो नाम के साथ जो एक इसकी जो बनी हुई है इमेज, वो कम से कम उसे वो इमेज दिखाई तो दे। हमारे बाज़ार में खाली भारत से ही नहीं, विदेशों से भी बहुत सारा कस्टमर आता है, जो इतना जो बाहर का व्यापारी भी आता है वो हमारी इमेज क्या लेकर के जाएगा।
इससे देखो जाम एंट्री सबसे पहली शुरुआत हम करते हैं तो मार्केट में आना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि जाम बहुत लगा होता है। उसके लिए रेहड़ियाँ हैं, कहीं ना कहीं कोई और प्रॉब्लम्स हैं, तो किसको बोला जाए। सरकार सुनेगी इस चीज़ के लिए तभी ये सारे काम होंगे। सरकार अगर पहले एंट्री हमें सीधी दे ताकि कस्टमर जो है हमारे बाजार में आ सके, आने के बाद फिर यहाँ पर जब सड़कों के ऊपर आते हैं तो गड्ढे, गंदी सड़कें, कूड़ा कचरा, इतना बुरा हाल है, मैं आपको बता नहीं सकता। एक बार आपका कैमरा अगर वहां तक जा सके तो कृपया लोगों को दिखाइए कि ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट का देखो क्या हाल है। बिजली की तारों का यहाँ पे जंजाल है, जिनसे लगातार कोई ना कोई शॉर्ट सर्किट होकर के कोई ना कोई मिसहैपनिंग होती रहती है। और वो एक दुकान पे अगर मिसहैपनिंग होती है तो खाली एक दुकान तक ही सीमित नहीं रहती, वो कई दुकानों तक आगे बढ़ जाती है, संभालना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद फिर जो हमारे फाइटर्स हैं वो पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं मजबूर हो जाते हैं, रास्ते नहीं मिलते। तो कम से कम ये सारी चीज़ें अगर हमारे जो पॉलिटिकल जो भी हमारे जो नेता हैं वो हमारी आवाज़ को कम से कम ऊपर तक पहुंचाएं और फिर इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन ले। जब ये एक्शन ले लेंगे तो हमारी जो एरिया है वो अपने आप ही सुधर जाएगा। कई स्कीम्स आती हैं हमारे बाजार के लिए, आपने अभी पढ़ा भी होगा पिछले दिनों अभी कि 2 बार बजट में हमारे लिए पैसा सैंक्शन किया गया कि गांधीनगर की ब्यूटिफिकेशन की जाएगी, गांधीनगर का नवीनीकरण किया जाएगा, चांदनी चौक की तर्ज के ऊपर इसका भी विकास किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कभी कोई ऐसी बात हमने देखी नहीं, ना कोई ऐसी कोई ओपनिंग हुई, ना कोई किसी प्रकार का कोई और प्रोग्राम हुआ, ना कोई व्यक्ति ने आकर के हमें पूछा कि भाई आपकी कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताएं। तो जब हमसे पूछा ही नहीं जाएगा तो आप घर पे बैठ करके फाइलों में अगर कोई काम करेंगे तो वो काम मुझे नहीं लगता कि कहीं आगे बढ़ेगा। तो मेरी आने वाले नेताओं से, आने वाले जो भी हमारे कैंडिडेट हैं, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये हमारी आवाज़ को सुने और इसको आगे तक पहुंचा करके हमारे लिए कुछ करके जाए। मैं विकास जैन, सदस्य कार्यकारिणी। जैसा कि सभी ने आपको बताया कि ये एक ऐसा व्यापारिक क्षेत्र है जिसका पिछले वर्षों में बहुत तेज़ी से विकास हुआ है। इसका आकार बहुत बड़ा है। आकार के साथ साथ भारत सरकार, राज्य सरकार के रेवेन्यू बहुत बड़ा है, लेकिन उसके अनुपात में कहीं भी किसी प्रकार से सुविधाओं को नहीं बढ़ाया गया है। सुविधाओं का आज भी अभाव है। आज की स्थिति ऐसी है कि यदि एक छोटी सी बारिश भी यहाँ मार्केट में हो जाए तो इतनी कीचड़ हो जाती है कि इंसान पैदल नहीं निकल सकता यहाँ पर। तो मेरा जितने भी हमारे के नए प्रत्याशी आ रहे हैं, इनमें कोई भी जो भी जीत करके आएंगे उनसे मेरा ये निवेदन है अपने मार्केट के सभी दुकानदार भाइयों की ओर से कि वे इस बात की ओर ध्यान दें और कम से कम इस मार्केट को, जिसका इतना बड़ा नाम है, उसे इस योग्य तो बनाएं कि जिससे कि यहाँ इस क्षेत्र में आने वाले जो व्यापारी हैं, अन्य क्षेत्रों से आते हैं, वे इस प्रकार की जो समस्या है उनसे दूर रहें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।